हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन ये न्यूमेरिकल ओपन सिस्टम पे बेस्ड होगा। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल जितने भी न्यूमेरिकल किए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, वो सारे क्लोज सिस्टम पे किए। अब हम आज जो न्यूमेरिकल करेंगे वो ओपन सिस्टम पे बेस्ड होगा। ओपन सिस्टम में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ी है। हम आज ये देखेंगे कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन किसी भी क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। A blower handle 1 kg per second of air at 20 degrees centigrade. Consume a power of 15 kilowatt. The inlet and outlet velocity are 100 meter per second and 150 meter per second. Find the exact air temperature assuming the adiabatic condition and Cp value is 1.005 kilojoule per kg Kelvin. अगर वो Cp की वैल्यू नहीं देता तो भी हम Cp कितना लेते, 1.005 किलोजूल पर केजी केल्विन ही लेते, और Cv की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 0.718। इन केस ऑफ एयर Cp और Cv हमेशा सेम होता है, लेकिन अगर डिफरेंट गैसेस अगर फ्लो कर रही है तो Cp और Cv विद द हेल्प ऑफ R हमें कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या है। जो मास फ्लो रेट है वो मास फ्लो रेट आपको दिया है 1 kg पर सेकेंड, इतना मास फ्लो कर रहा है ओपन सिस्टम में। टेम्परेचर T1 कितना दिया है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्लोवर को चलाने के लिए पावर कितनी देनी पड़ रही है आपको, वर्क इनपुट जो है, ओके, वर्क इनपुट आपको देना पड़ रहा है 15 किलो वॉट, इतना वर्क आपको देना पड़ रहा है। ओके, इनलेट और आउटलेट वेलोसिटी आपको दी है। वेलोसिटी को हम C1 और C2 से शो करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी को V से इसलिए नहीं शो करते, वॉल्यूम को हमने V1 से शो किया है, V2 से शो किया है, इसलिए वेलोसिटी को हम C से शो करेंगे। इनलेट और आउटलेट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड, कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड, और C2 कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। ओके, इनलेट और आउटलेट की वेलोसिटी दी है। फाइंड द एग्जिट एयर टेम्परेचर, एग्जिट एयर टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है, और एडियाबैटिक कंडीशन कंसीडर करनी है। एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, हीट ट्रांसफर जीरो, और आपको Cp दिया है क्वेश्चन में, Cp दिया 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं हम ओपन सिस्टम का, जैसे कि ये ओपन सिस्टम है हमारा। ओके, ओपन सिस्टम में ये सेक्शन 1 हो गया और ये हो गया सेक्शन नंबर 2। एयर सेक्शन 1 से एंटर कर रही है और सेक्शन 2 में क्या कर रही है, लीव कर रही है। ओके, पॉइंट 1 पर ये कंडीशंस दी हैं कि T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड, C1 100 मीटर पर सेकेंड, और आपको वर्क भी दिया है कितना, 15 किलोवाट ये क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। 15 किलोवाट क्या कर रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है। ओके, इतना वर्क डन आपको देना पड़ रहा है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगर हम अप्लाई करें, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो क्या इक्वेशन होती है, H1 प्लस 1/2 C1 स्क्वायर प्लस GZ1, ओके, GZ1 प्लस Q इज इक्वल्स टू H2 प्लस 1/2 C2 स्क्वायर GZ2 प्लस W। ये आपके पास स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। अब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ये जनरलाइज्ड स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। अब हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, चेंज करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, मास फ्लो रेट इसमें आपको 1 दिया है, इसमें पूरा मास फ्लो रेट का मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, और यहाँ पर मास फ्लो रेट का मल्टीप्लाई होता है। ये आपको कितना दिया है, 1 दिया है। ये मास फ्लो रेट यहाँ मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पर भी मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई होता है। मास फ्लो रेट 1 दिया है, C1 और C2 आपको दिया है। क्वेश्चन में आपको Z1 और Z2 नहीं दिया, इसका मतलब ये हुआ कि Z1 यहां से जो डेटम है, Z1 और Z2 की जो हाइट है वो क्या है, सेम है। नहीं दिया तो हमें सेम मानना पड़ेगा या हमें 0 मानना पड़ेगा। तो Z1 और Z2 को हमने क्या मान लिया, सेम। तो GZ1 और GZ2 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। बचेगा क्या, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2। ओके, GZ1 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि एडियाबैटिक कंडीशन कंसीडर करिए, मतलब हीट ट्रांसफर क्या है, 0। तो Q1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये वैल्यू भी 0 हो गई। यहां से बचा H1 प्लस 1/2 C1 स्क्वायर। नेक्स्ट साइड पे देखिए,
राइट हैंड साइड पे देखिए आप H2 प्लस 1/2 C2 स्क्वायर प्लस GZ2, Z1 और Z2 की वजह से GZ1 GZ2 क्या होगा, कैंसिल आउट। वर्क ट्रांसफर, अब देखिए वर्क ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो अगर वर्क डन फ्रॉम दिस सिस्टम मिलता है या बाय दिस सिस्टम अगर हमें मिलता वर्क, तो हम वर्क यहाँ पर पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन अभी हमें वर्क देना पड़ रहा है इसलिए हमें वर्क क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव, -15 किलोवाट। अब थोड़ा हम यूनिट को देख लेते हैं। यूनिट अगर हम देखें तो C1 जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड अगर हम रख रहे हैं, तो आप देखिए यहां पर जो भी वैल्यूज हम रख रहे हैं, यहां पर हमने वर्क को रखा है किलोवाट में। किलोवाट का मतलब क्या है, किलो जूल पर सेकेंड, इसलिए इस एनर्जी को भी किलो जूल में आपको चेंज करना होगा, और ये इसकी यूनिट जो आएगी कैलकुलेट करने पर वो जूल में आएगी। तो जूल से किलो जूल में जाने के लिए आपको 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड। H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2, 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 2000। H2 प्लस C2 बाय 2000 इज -15। ओके, यहां से आ जाएगा H1 माइनस H2, C2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 150 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 माइनस 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 -15। इसको आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद इस H1 माइनस H2 को हम क्या लिख सकते हैं, CP T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 150 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 माइनस 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 माइनस 15। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि आउटलेट पर जो एयर बाहर निकल रही है ब्लोअर से, इस पॉइंट पर टेम्परेचर क्या होगा। अब इस पॉइंट पर टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है। H1 माइनस H2 हमने लिख दिया है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी CP T1 माइनस T2, या लगभग ये नेगेटिव में आ रहा होगा -8.78। ओके, 8.75 माइनस को एडजस्ट करिए, इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1, CP को नीचे ले जाइए 8.75 डिवाइडेड बाय 1.005। T1 की वैल्यू कितनी दी है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको यहां पर 20 रख दीजिए, लेकर जाइए T2 माइनस 20, 8.75 1.005, यहां से T2 की वैल्यू आ जाएगी। आउटलेट पर एयर का टेम्परेचर कितना है, इसको कैलकुलेट करिए, आ रहा है 28.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ओपन सिस्टम का क्वेश्चन था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ही बेस्ड था, लेकिन इसमें अभी तक हमने क्लोज सिस्टम पढ़ा, ये आपका ओपन सिस्टम है जिसमें कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगती है। अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाएं तो आप ये बात ध्यान रखिए कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन किस पे बेस्ड होती है, कितनी एनर्जी आई और कितनी एनर्जी बाहर गई। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आपको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, आप बस ये देखिए कि कितनी एनर्जी अंदर आ रही है और इज इक्वल टू कितनी एनर्जी लीव कर रही है। अगर आप इस दो टर्म को इक्वल कर देंगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू 28.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।